अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। हाल ही में मैंने जहाज़ ज्वाइन किया है। आई हैव रिसेंटली ज्वाइन द शिप और अपने इस जहाज़ के थोड़े से अरसे में वी हैव विजिटेड अराउंड 3 कंट्रीज। वन इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वन इज़ इंडिया एंड वन इज़ इजिप्ट। आई कीप यूजिंग इंटरनेट अब्रॉड ऑल्सो, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट एक ज़रूरत बन चुकी है। इस ज़रूरत के बगैर आई थिंक सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू इन टच विद योर लव्ड वंस at a very reduced cost. But there was one very interesting thing that happened recently. I recently got a chance कि मैं gigabit इंटरनेट को ट्राई आउट करूं और उसको इस्तेमाल करूं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस gigabit इंटरनेट का जो ये स्पीड टेस्ट है ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। पाकिस्तान में gigabit इंटरनेट अवेलेबल तो है, बट इट इज एट वेरी वेरी लिमिटेड प्लेसेस और बहुत ही लिमिटेड ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि gigabit इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई गॉट अ चांस टू टेस्ट द gigabit इंटरनेट, द रियल gigabit इंटरनेट एट दुबई। इस स्पीड टेस्ट में जो कि आपको मेरी राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, यू कैन सी दैट द प्रोवाइडर इज टू पिंग इज ऑसम एंड द स्पीड इज ऑल्सो ऑसम। बट देर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये गीगाबिट इंटरनेट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगा हुआ था एंड टू माई एंटायर सरप्राइज मेरा नहीं ख्याल था कि जब दुबई एयरपोर्ट पे इतने सारे लोग मिल के गीगाबिट इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके बावजूद वो इतनी अच्छी स्पीड दे पाएगा। बट द स्पीड वॉज ऑसम। यू कैन सी कि अपलोड स्पीड तो 200 mbps को क्रॉस कर चुकी है। डाउनलोड स्पीड थोड़ी सी कम ज़रूर है, बट गिवन द फैक्ट कि हज़ारों लोग दुबई एयरपोर्ट के ऊपर इस इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑसम। आई थिंक इट्स ऑसम। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि गीगाबिट इंटरनेट उस इंटरनेट को कहते हैं जिसकी अपलोड और डाउनलोड स्पीड्स 1 GBPS 1 गीगाबिट पर सेकंड से ज़्यादा हो। 1 गीगाबिट पर सेकंड अगर आपकी इंटरनेट की अपलोड और डाउनलोड स्पीड होगी तो आपको जो रियल स्पीड मिलेगी हकीकी मानों में वो आपकी 100 mbps अपलोड और 100 mbps डाउनलोड होनी चाहिए। बट यू कैन सी अपलोड को अगर आप देखें तो 200 mbps पूरा टच कर चुका है। इट हैज़ जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि पूरा मीटर इसने मार दिया है। दैट वॉज ऑसम। दुबई एयरपोर्ट में बहुत दफ़ा जाता रहा हूँ, बट आई नेवर गॉट दिस मच फास्ट इंटरनेट। एज यू कैन सी दैट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डू एंड दे टोल्ड मी कि उन्होंने रिसेंटली डू के साथ जो है वो नया मुआहदा किया है। डू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक नेटवर्क है जो कि लैंडलाइन प्लस वायरलेस सर्विसेज दोनों की दोनों प्रोवाइड करता है। मोबाइल ऑपरेटर भी है, लैंडलाइन ऑपरेटर भी है। सो दैट वॉज ऑसम। दुबई के बाद मेरा नेक्स्ट क्याम था पोर्ट सईद यानी कि इजिप्ट में। इजिप्ट में स्पीड्स इतनी अच्छी नहीं मिली। If you see the speed test, it's also not so encouraging. But just for the sake of telling you guys, नेटवर्क था ऑरेंज और स्पीड टेस्ट जो मैंने किया उसका रिजल्ट कुछ ये था। ऑरेंज इज़ अ वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल ऑपरेटर है, सो अंडरस्टैंडेबली द स्पीड्स वर नॉट टू मच। लेकिन एट द सेम टाइम होटल में भी जो इंटरनेट लगा हुआ था इट वाज इवन वर्स दैन दिस। तो मैंने प्रेफर ये किया कि मैंने होटल का इंटरनेट तो इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा जी इसी को इस्तेमाल करते हैं, कम से कम स्पीड्स तो से बेहतर आ रही हैं। द थर्ड नेटवर्क दैट आई टेस्टेड और जिसके बारे में मैं रियली होपफुल था और जिसके बारे में इंटरनेट पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमने बातें सुनी थी वो था जियो इंडिया में। आई एम श्योर कि बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छी सर्विसेज भी दे रहा होगा एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी जगहों पर इसकी स्पीड्स बहुत ही ज़बरदस्त आ रही होंगी, बट माई एक्सपीरियंस विद जियो वॉज हॉरेबल। ना तो पिंग अच्छी थी ना स्पीड टेस्ट अच्छा था। फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मैंने पूरा इसका स्पीड टेस्ट रिकॉर्ड किया था, जियो की डिवाइस को भी रिकॉर्ड किया था, बट समहाउ आई डोंट नो मैं अपनी हार्ड डिस्क में डाटा एक्सचेंज कर रहा था, समवेयर द फाइल्स गॉट लॉस्ट। बट स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी है, स्क्रीनशॉट है और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द स्पीड दैट आई गॉट ऑन जियो नेटवर्क। एज यू कैन सी इट इज़ हॉरेबल। गिवन द फैक्ट कि हम तकरीबन लैंड से 3-4 माइल दूर खड़े थे, मेरा ख्याल है कि स्पीड जिससे बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जब आपका टावर इंस्टॉल्ड होता है तो वो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर का फासला कवर करता है। जब एक नेटवर्क का टावर आपकी कोस्ट लाइन पर इंस्टॉल होता है, किनारे पर इंस्टॉल होता है, तो इसकी रेंज समंदर के अंदर बढ़ जाती है। ज़मीन पे उतनी रहती है क्योंकि ज़मीन पे इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, समंदर में इतनी इंटरफेरेंस होती नहीं है। अगर आप एतिसलात वगैरह को देखें तो हमें तकरीबन 16, 17, 18, इवन 20, 22, 25 मील तक 4G आराम से मिलता है। बट ये हम तकरीबन 3 माइल दूर थे कोस्ट लाइन से, स्पीड्स अच्छी नहीं आई। आई एम श्योर ज़मीन पे अच्छा होगा, बहरहाल मुझे अच्छा नहीं मिला। एनीवे, आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड आई एम श्योर दैट आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। मेरा मकसद किसी एक नेटवर्क को बुरा या अच्छा कहना नहीं था, किसी एक टेरिटरी को अच्छा या बुरा कहना नहीं था।
आई शेयर्ड विद यू वट आई एक्सपीरियंस्ड, जैसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैंने वो सब आपके साथ शेयर किया. सो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो, जस्ट इन्फॉर्मेटिव. आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बुरा नहीं होता, दुनिया में कहीं भी बुरा हो सकता है. और बस पाकिस्तान में हम लोग थोड़ा शोर ज़्यादा मचाते हैं. बाय नो मीन्स आई वांट टू से कि पाकिस्तान में इंटरनेट अच्छा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दोज थिंग्स. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट्स में शेयर करें कि आपका इंटरनेट जो है, वट एवर इंटरनेट यू आर यूजिंग एंड विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन, आपका इंटरनेट आपको कैसी स्पीड्स दे रहा है. प्लीज़ डू शेयर ऑल ऑफ दैट इन द कॉमेंट्स. सो विद दिस स्मॉल वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. दिस इज़ ऑन इन शॉर्ट्स. आई एम जाहिद. अल्लाह हाफिज़.